Good morning class 6. This is your second video of chapter number 3 rotation and revolution. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अर्थ जो है वो अपनी रोटेशन कैसे कंप्लीट करती है और कैसे दिन और रात होती हैं, और इसके आगे का चैप्टर हम आगे इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि रोटेशन से जब अर्थ जो है वो रोटेट करता है तो उससे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। डेज एंड नाइट्स आर फॉर्म, जो दिन होते हैं और जो रात होती है वो अर्थ के रोटेशन से होती है। डेली राइजेस एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स की रोज़ाना राइजिंग और फॉलिंग होती है। अर्थ टेक्स 4 मिनट टू रोटेट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अर्थ को 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट लगता है। इट मेक्स डिफरेंस इन लोकल टाइम एट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड। अब 4 मिनट लगते हैं वन लॉन्गिट्यूड को रोटेट करने में, और यही जो है वो अलग अलग जगह पर लोकल टाइम को चेंज करता है, डिफरेंट होता है, इसलिए अलग अलग जगह का लोकल टाइम जो है वो डिफरेंट होता है। आगे हम चलते हैं, आगे पढ़ते हैं द अर्थ रेवोल्यूशन की। अर्थ के रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ते हैं। जो अर्थ है वो सन का रेवोल्यूशन लगाता है, उस बारे में पढ़ते हैं आगे। While rotating on its axis, the Earth also goes around the Sun along a fixed elliptical path known as Earth's orbit. जब अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूम रहा होता है तब क्या होता है? अर्थ जो है वो सन के पास में आ जाता है। जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पर जब रोटेट करता है तो अर्थ जो होता है वो सूरज के पास आ जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ ऑर्बिट्स। दिस मोशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। और अर्थ का यही मोशन इसको कहा जाता है अर्थ रेवोल्यूशन। द अर्थ revolves around the sun in an anti-clockwise direction and takes around 365.5 days of the 1 year to complete one revolution. जो अर्थ है वो सन के चारों ओर कैसे घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सन के ओर अर्थ अपना चक्कर लगाता है। और उसको कितना टाइम लगता है चक्कर लगाने में? सन का चक्कर, एक चक्कर कंप्लीट करने में अर्थ को टाइम लगता है 365 डेज एंड 6 आवर्स। इतना टाइम एक चक्कर लगाने में लगता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? एनुअल मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ का एक साल का जो रोटेशन, जो रेवोल्यूशन होता है, जो मोशन होता है, उसको हम, इस चक्कर को हम क्या बोलते हैं? एनुअल मोशन ऑफ द अर्थ। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, द पुल बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जो अर्थ है वो सन के जो नियर चारों ओर कैसे घूम पाता है, कैसे रिवॉल्व कर पाता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी के कारण वो घूम पाता है। इट मूव्स एन अप्रॉक्सीमेट स्पीड। ये किस स्पीड से मूव करता है? 1 लाख किलोमीटर पर आवर्स। 1 घंटे में 1 लाख किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड से वो घूमता है। द अर्थ रोटेट्स 365.5 टाइम्स ड्यूरिंग ईच रेवोल्यूशन। जो अर्थ है वो अपने हर रेवोल्यूशन में कितने टाइम घूमता है, कितना टाइम लगता है उसको घूमने में? एक रेवोल्यूशन लगाने में 365 डेज एंड 6 आवर्स। द कैलेंडर हैज़ 365 डेज इन अ ईयर। जो कैलेंडर है हमारा, उसमें एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज होते हैं एक साल में। और जो बचे हुए जो 6 आवर्स हैं वो हाफ डे के रूप में हम बाद में ऐड ऑन करते हैं। जैसे हाफ डे होता है मान लो 6 आवर्स, 6 आवर्स प्लस 6। जैसे आपने देखा होगा, नोटिस किया आपने, आपको पता है कि एवरी 4 ईयर्स के बाद फरवरी में कितने डेज होते हैं? 29 डेज होते हैं। नॉर्मली ईयर जो होता है उसमें डेज होते हैं 28, बट लीप ईयर जो होता है, जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर, और उसमें कितने डेज होते हैं फरवरी में? 29। बिकॉज जो 365 डेज हैं वो 1 ईयर में होते हैं, बट जो 6 आवर्स हमारे बचे हैं इसको हम बाद में ऐड करते हैं। 6 + 6 + 6 + 6, ये हो जाता है 24। जिस 24 में लाकर क्या बन जाता है? 1 डे।
24 आवर, इसको हम बाद में ऐड करते हैं एज अ लीप ईयर, इसीलिए लीप ईयर बनता है 4 ईयर्स के बाद, 4 ईयर्स के बाद इसीलिए लीप ईयर बनता है, जिसमें फरवरी में कितने डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं। और पूरे 1 ईयर में कितने डेज होते हैं लीप ईयर में, 366 डेज। दिस वन एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, जो ये एक्स्ट्रा डे होता है वो फरवरी के मंथ में ऐड किया जाता है 4 साल में एक बार, इसको कहा जाता है लीप ईयर। द अर्थ डिस्टेंस फ्रॉम द सन वेरियस ऑन डेज टू डेज बेसिस, जो अर्थ होता है उसका जो डिस्टेंस होता है सन से वो डे बाय डे के अकॉर्डिंग होता है, मतलब कभी पास कभी दूर, डे के अकॉर्डिंग उसका डिस्टेंस फिक्स होता है, फिक्स नहीं होता, डे के अकॉर्डिंग उसको जो डिस्टेंस होता है वो पता चलता है। व्हेन इट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन इट इज़ सेड टू बी एट पेरीहोलियन, पेरी मीन्स नियर एंड हेलोइज मीन्स द सन। जब जो पृथ्वी होते हैं जब वो सूरज के पास होते हैं तो उसको कहा जाता है पेरीहोलियन। पेरी का मतलब होता है नियर, नियर का मतलब पास, हेलोइज का मतलब होता है सन, मतलब कि सूरज के पास। दिस हैपन्स अराउंड जनवरी 3 व्हेन द अर्थ डिस्टेंस इज, ये कब होता है, ये जो दिन होता है जब सूरज के पास होती है हमारी जो पृथ्वी है, वो कब होती है, 3 जनवरी के आसपास। उसका डिस्टेंस कितना होता है, इतना, ये डिस्टेंस उसका होता है, इतनी क्लोज होती है हमारी अर्थ सन के। व्हेन इट इज़ फर्दस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और ये दूर, जब ये दूर होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपहीलियन। एप का मीन्स होता है अवे और हीलियस का मतलब होता है सन, मतलब कि जब सूरज के दूर होती है जब पृथ्वी तो उसको क्या बोलते हैं, एपहीलियन। और ये कब होता है, ये होता है 4 जुलाई, 4 जुलाई के आसपास, 4 जुलाई को ये होता है जब जो हमारी पृथ्वी होती है वो सन से दूर होती है। आगे पढ़ते हैं हम लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर अभी आपको बताया कि लीप ईयर क्या होता है, हर 4 ईयर्स के बाद फरवरी के महीने में एक ऐड होता है एक दिन, जिसको हम बोलते हैं लीप ईयर। सिंस अ ईयर हैज़ बीन डेस्टिनेटेड एज 365 days, a day is added every 4 years to allow it to catch up the solar year. वैसे आप नॉर्मली जानते हो कि एक ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज, बट 4 साल के बाद एक दिन जो ऐड किया जाता है उससे क्या बनता है, सोलर ईयर, उसको बोलते हैं हम सोलर ईयर, जिससे कि जो बनता है लीप ईयर। एंड ऑक्यूर्स ऑन ईयर्स डिविजिबल बाय 4, और ये जो लीप ईयर होता है वो 4 से डिविजिबल होता है। जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर का जो ईयर होता है उसको हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। द एक्स्ट्रा डे इन अ लीप ईयर इज एडेड इन फरवरी, जो एक्स्ट्रा डे होता है लीप ईयर का वो कब जोड़ा जाता है, फरवरी में। एक्चुअली द पीरियड इज स्लाइटली लेस देन 365.25 days. Thus a leap year is any year divisible by 4. जो भी लीप ईयर होता है ना हमारा, वो क्या होता है, लीप ईयर को हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं। जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाए वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। एक्सेप्ट फॉर ईयर्स दैट आर डिविजिबल बाय 100, उनको छोड़ के जो 100 से डिविजिबल हो जाते हैं, एंड नॉट डिविजिबल बाय 400 जो कि 400 से डिविजिबल नहीं होते। जैसे कि मान लो द ईयर 2000 वॉज अ लीप ईयर बट द ईयर्स, देखो जैसे कि 100 है, वो जो 100 है वो 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये लीप ईयर नहीं है। बट जो 400 है वो 4 से डिवाइड हो सकता है, इसलिए वो लीप ईयर है। जैसे कि 2000 जो है वो हमारा लीप ईयर है, बिकॉज जो 2000 है उसको हम 4 से इजीली डिवाइड कर सकते हैं। बट जो ईयर है 1700, 1800, 1900 ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होंगे।
क्लास इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आगे हम सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे।